भारतीय जनता पार्टी को बखूबी मालूम है कि सत्ता कैसे हासिल करनी है। 22 जनवरी को अयोध्या से धर्म पताका फहरा दी गई और अब भाजपा के लिए मोहन बंशी बजाने पहुंच गए पूर्वांचल के गढ़ आजमगढ़ में। जरा देखिए कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे आजमगढ़ में और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। लोकसभा का चुनाव अभी आगे है, लेकिन इसके पहले ही बिसात बिछा दी उन्होंने। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, देवरिया की सीटों से जुड़े पदाधिकारियों को यहां बुलाया गया था और उन्होंने कहा कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। हमें खुशी होगी कि यहाँ का यादव परिवार भी जुड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ही यादव परिवारों का भविष्य सुरक्षित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत आज आजमगढ़ में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ 3 अलग अलग बैठकों में शामिल हो रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फिर एक बार मोदी सरकार, हम सब उसी के लिए कृत संकल्पित है और कार्यकर्ता होने के नाते से मैं चाहे एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भले ही हूं, लेकिन मूल मेरा कार्यकर्ता भाव है। इस नाते से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कुछ प्रवास बनाए अलग अलग स्थानों पर जाने के, उसी सिलसिले में आज मैं आजमगढ़ यूपी में हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी से कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। और ख़ास हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है, बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बन के नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से समय चल रहा है आज के इस दौर में, निश्चित रूप से हमारे लिए अब पूरे चेतना और चैतन्यता के साथ हम अपने संगठन के कामों के साथ साथ जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, सभी राज्यों और सभी राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगेंगे। उन्होंने अपना उदाहरण दिया और कहा कि मेरे जैसे सामान्य परिवार के यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया है। यादव परिवार जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएं, उनके साथ पार्टी खड़ी रहेगी। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का अभी तक गढ़ माना जा रहा था। यादव बाहुल्य सीट है, लिहाजा मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है सीधे मैदान में। उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया है लोकसभा के लिए और आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया समेत 5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं और उनसे यादव समाज का गहरा लगाव है। लेकिन अब लोकसभा के उपचुनाव में आजमगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतार कर छीन ली। पार्टी चाहती है कि यह सिलसिला बरकरार रहे, इसीलिए यादव समाज के बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है। अब देखना है कि इसका असर कितना पड़ता है इस बार के लोकसभा चुनाव में। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, खोरठ, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल।